ये मैं मानता हूं कि किसी भी परिस्थिति में यह लाठीचार्ज, निरंकुश और तानाशाह सरकार के प्रशासन का सबसे बड़ा विफलता है। मैं धन्यवाद दूंगा रहमान जी को भी, गुरु रहमान जी को, कि आप बच्चों के साथ खड़े रहे और जो भी शिक्षक। लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षक जब कभी किसी आंदोलन में शरीक होता है तो वो आंदोलन ग्रुप में, अन्य चीजों में बढ़ जाता है। अपने अपने, चूंकि वो किसी न किसी कोचिंग के मालिक होते हैं, आम बच्चे या आम लोगों को या दूर के लोगों को लगता है कि क्या इस किसी भी तरह के ऐसी संघर्ष में क्या इन शिक्षक की भूमिका क्या हो। शिक्षक आते हैं तो क्या वह अपने अपने कोचिंग के बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं या हर बिंदु पर आवाज देते। याद कीजिए रेलवे की घटना, जिसमें देश भर के शिक्षक मोदी जी के पक्ष में खड़े हो गए थे। आज भी मैं आग्रह करूंगा, अच्छे शिक्षक हैं सब लोग, खान सर को, कि आप नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी हैं, उनसे बात करें। जब आपकी क्षमता एक सरकार के साथ है और नीतीश कुमार जी के बहुत सानिध्य में है, तो फिर आंदोलन के रास्ते से बेहतर है सरकार को बच्चों की भावनाओं को बताते हुए और उसके लिए एक रास्ता निकाल। मेरा सलाह है आप सबसे, जहां तक बीपीएससी का सवाल, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुहान अल्लाह। हम बीपीएससी को गाली दे रहे हैं, सिस्टम को नहीं, सरकार को नहीं। ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, बीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी इंजीनियरिंग का हो, बिजली बोर्ड का हो संस्था, ये नाम मात्र संस्था है, नामित सरकार के द्वारा होता है। सरकार ऐसी संस्था को संचालित करती है। हमाम में सब नंगे, हड़ताल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या हो। सब लोग गिद्ध दृष्टि से सिर्फ एन केन प्रकार पैसे को कमाना चाहिए। ये जो गिद्ध लोग बैठे हैं वो किसी न किसी रास्ते अलग अलग दिनों क्वेश्चन को अलग अलग करके एक माध्यम बना करके पैसे की वसूली, कान ऐसे नहीं पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, आरक्षण को खत्म ऐसे ना करो तो बैक दरवाजे से कर दो। चाहे क्रिमिनल का मामला हो, चाहे कई ऐसे ओबीसी के बच्चे हैं जिनको आईएएस आईपीएस रैंक 6 महीने से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस देश में नहीं मिल पाए और वो सड़कों पर दर दर भटक रहे, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने दिल्ली में जारी रखी है। हम अभी गए थे, मैंने कई बार, एक बार मैं देखता हूं बच्चे हमेशा बटे रहते हैं, हो करते हैं। बच्चों की दिलचस्पी लक्ष्य को पहुंचने में नहीं होती, बहुत हल्के तरीके से बातों को वो लेते हैं। और उसमें जब टीचर की भूमिका आ जाती है
तो बच्चे विभिन्न विभिन्न चीजों में बढ़ जाते हैं। मैं आग्रह करूंगा छात्रों से, जब तक किसी भी लक्ष्य का एक वे नहीं होगा, एक बेहतर सोच नहीं होगी, एक बेहतर रास्ते नहीं होंगे। केनाल के पानी को यदि आप शहर में ले जाने का माध्यम नहीं बनेंगे तो पानी बाढ़ का रूप ले लेगा या फिर वो पानी खेत में फैल जाएगा। और यही होता है प्रत्येक आंदोलन, और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। वैसे अभी चुनावी साल है, सरकार को डर तो होनी ही चाहिए, लेकिन सरकार को इस बात की पूरा मुकम्मल पता है, ये जो बच्चे हैं ये कोई न कोई हिंदू है, मुसलमान है, राजपूत है, जादव है, ब्राह्मण है, लाला है, पासवान है, जाति है, ये छात्र नहीं है। और फिर चुनाव के वक्त यदि हम महिलाओं को 2000 रुपया दे दिए तो इस मुद्दे का कोई मतलब ही नहीं है, वोट तो मिल ही जाना है। मंदिर बन ही रहा है, हिंदू मुसलमान फिर आने ही वाला है, फिर नया रंग करने ही वाला है, बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति बंटने ही वाला है। तो इसीलिए इन नेताओं को पता है कि विकास से और ऐसे चीजों से वोट कभी नहीं इस देश में पड़ती। बस चुनावी साल में हम जो एक वादा करते हैं और कुछ लोगों के खाते में नोट डाल देते हैं, वोट उसी से मिलती है, या जातीय उन्माद से या धार्मिक बंटवारे से। कटोगे बटोगे, खोदो इंडिया, काटो इंडिया, बांटो इंडिया। इसीलिए ये मुद्दे कोई मुद्दे नहीं है। मैं आपसे हृदय की गहराइयों से कहना चाहूंगा कि सोमवार को इन मुद्दों को पुनः मैं लोकसभा के भीतर मजबूती से रखने का प्रयास करूंगा।